रीता के फादर इन लॉ फोन पर रीता के सामने प्रिया से बात कर रहे थे। प्रिया फैमिली में आने वाली उसकी देवरानी थी। अभी शादी नहीं हुई थी। उनके फादर इन लॉ प्रिया के सामने रीता की कुकिंग स्किल की बहुत तारीफ कर रहे थे। ये सुनकर रीता को भी अच्छा लगा, क्योंकि हर किसी को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रीता को ये एबनॉर्मल लगने लगा, क्योंकि एक नॉर्मल सी तारीफ अब हद से ज़्यादा एक्सटेंड हो रही थी। उसके फादर इन लॉ अब रीता की तारीफ इस तरह से कर रहे थे जिससे प्रिया को इनसिक्योर फील हो सकता था। रीता ने उन्हें इशारों से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हुए। वेल, ये सिर्फ स्टार्टिंग थी। कुछ ही सालों में प्रिया अपनी जेठानी रीता को अपना कॉम्पिटिटर समझने लगी और हर चीज़ में उससे बेटर दिखने की कोशिश करने लगी। बीच बीच में प्रिया के इन-लॉज उसको इनडायरेक्टली लो फील कराने के लिए ये भी बोलते, तुम अपनी जेठानी से कंपटीशन क्यों कर रही हो। पुअर प्रिया गिल्ट में चली जाती। उसको ये पता ही नहीं था कि जेलिसी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि जानबूझकर उसके भोलेपन का फायदा उठाकर प्लानिंग के साथ उसके अंदर डाली गई थी। कहना ना होगा, ऐसा एटीट्यूड रिश्तों को जोड़ता नहीं बल्कि तोड़ता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, नार्सिसिस्ट फैमिली हेड्स किसी भी रिश्ते के ऑफिशियली शुरू होने से पहले ही डे वन से प्लान कर लेते हैं कि कैसे फैमिली मेंबर्स के बीच इनसिक्योरिटी क्रिएट करानी है। वो उनके बीच इतनी डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं कि फैमिली मेंबर्स कभी आपस में बैठकर ये बात डिस्कस ही ना कर पाएं कि नार्सिसिस्ट हेड एक्चुअली एक मेंटली अनहेल्दी इंसान है। और इस तरह ऐसी फैमिली में लोग पूरी जिंदगी एक साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से अपने मन की बात कभी नहीं कह पाते। और जब जब वो अलग होने की बात करते हैं, नार्सिसिस्ट हेड उन्हें फैमिली वैल्यूज की दुहाई देकर अलग नहीं होने देता। इस तरह की फैमिली में मेंबर्स आपस में अनहेल्दी कंपटीशन करते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी की मेडिकेशंस लेते हैं, हेल्थ इश्यूज के साथ स्ट्रगल करते हैं और धीरे धीरे उनकी लाइफ एनर्जी खत्म होती जाती है। अगर आप ऐसी किसी फैमिली हेड के बारे में जानते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।